एनएफटी की दुनिया में मिकी माउस की एंट्री। पजी पेंगुइन्स लेकर आ रही है फैशनेबल क्लोथिंग लाइन और बेस एनएफटीज ने बनाया नया रिकॉर्ड। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एनएफटी की दुनिया में मिकी माउस की एंट्री से लेकर बेस एनएफटी के नए रिकॉर्ड तक कई मजेदार एनएफटी अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं। तो हो जाइए तैयार एनएफटी वर्स के इस एपिसोड के लिए। इसमें आपकी फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स तो होंगी ही, साथ ही हम एक स्पेशल गेस्ट से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले महीने कैसा रहा एनएफटी मार्केट का हाल। CryptoSlam.io के मुताबिक अगस्त के महीने में एनएफटी ट्रेडिंग सेल्स वॉल्यूम जुलाई के महीने के मुकाबले 28.77% गिरकर $418 मिलियन पर रही। हर बार की तरह इस आंकड़े में सबसे बड़ा शेयर इथेरियम एनएफटीज ने जोड़ा, जिसने अगस्त के महीने में कुल $246 मिलियन की एनएफटी सेल्स ट्रेडिंग वॉल्यूम बटोरी। हालांकि ये आंकड़ा जुलाई के मुकाबले 26% कम था। सोलाना को पीछे धकेलते हुए दूसरे पायदान पर कब्जा जमाया पॉलीगॉन ने $36 मिलियन ट्रेडिंग सेल्स वॉल्यूम इकट्ठा करके, तो वहीं महज $1 मिलियन के फर्क के साथ तीसरे पायदान पर $35 मिलियन की ट्रेडिंग सेल्स वॉल्यूम के साथ थी सोलाना। चौथे पायदान पर $25 मिलियन के साथ थी माइथोस चेन। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट रोहान खान का। वेलकम टू 3 टीवी रोहान। एनएफटी ट्रेडिंग सेल्स वॉल्यूम लगातार गिर रही हैं। बिटकॉइन एनएफटी सेकंड पोजीशन से 7th पोजीशन पर आ गई हैं। फरवरी के महीने से अब तक एनएफटी सेल्स में बहुत भारी गिरावट देखी गई है। क्या है इसकी वजह और कब एनएफटी मार्केट रिकवर करेगी? Hey Ruchi, thank you for having me over again. Yes, certainly. We have seen a decline in terms of pricing for NFT sales and trading volume. There are multiple reasons surrounding it. One reason that I consider or I see is where NFTs got their fair share of hype right around the bull run, where the trading volumes were high, the user adoption were high. People were eagerly waiting to try their hands on to new things within the space, NFTs being one of them. Now coming over to when will the market recover? It is still speculative and difficult to say when the market will recover, but the better part is where things are not fading around for the market. Developments are happening, there are new projects that are being developed, new use cases that are being built, and new adoption that's taking place. That's the best part about the crypto space, where development is happening every day. So let's be prepared for the next bull run. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। डिज्नी का सबसे चर्चित और चहीता कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस करने जा रहा है एनएफटी की दुनिया में एंट्री, और वो अकेला नहीं है, अपने दोस्तों की टोली साथ ला रहा है। बच्चों के लिए एनएफटीज के ऑप्शन अब बढ़ते जा रहे हैं। बार्बी के बाद अब मिकी माउस, मिनी माउस और सबका पसंदीदा प्लूटो भी जल्द एनएफटी की दुनिया में एंट्री करेगा। जी हाँ, एंडरसन हॉरोविट्ज बैक्ड नॉन फंजिबल टोकन नेटिव डिजिटल टॉय कंपनी क्रिप्टॉयज ने ये अनाउंस किया है कि वो एक नई कलेक्शन लॉन्च करने जा रहे हैं जो वर्ल्ड फेमस मिकी माउस और उसके प्यारे पेट प्लूटो को फीचर करेगी। इस कलेक्शन के लिए क्रिप्टॉयज ने डिज्नी के साथ पार्टनरशिप की है। मिकी एंड फ्रेंड्स नाम की इस कलेक्शन में 15 लिमिटेड एडिशन डिजिटल टॉयज होंगे, साथ ही इन कैरेक्टर से जुड़ी एक्सेसरीज भी अवेलेबल होगी। इस एनएफटी कलेक्शन में क्रिप्टॉयज की प्रीवियस स्टार वॉर्स रिलीज जैसे ही रेयरिटी स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि कॉमन, रेयर, लेजेंडरी, ग्रेल और अल्ट्रा ग्रेल रेयरिटी लेवल्स। मिकी, मिनी और प्लूटो की ये एनएफटीज इन 5 रेयरिटी लेवल्स के साथ आएगी, और जो कलेक्टर इस पूरे सेट को कलेक्ट करेगा उसे मिकी की स्पेशल ग्रेल और अल्ट्रा ग्रेल एनएफटी के साथ रिवॉर्ड किया जाएगा। हालांकि इन टॉयज को एनएफटी ड्रॉप के दिन खरीदा नहीं जा सकेगा, लेकिन क्रिप्टॉयज की पूरी टीम ऐसे आइडियाज पर काम कर रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा रेयरिटीज वाइडर कलेक्टर बेस को ऑफर की जा सके, ताकि सभी कलेक्टर्स के पास कुछ ना कुछ जरूर हो। पहली बार मिकी एक डिजिटल कलेक्टिबल के तौर पर एनएफटी मार्केट में उतरेगा और इसकी कीमत रखी गई है $39.99 ईच। क्रिप्टॉयज डिजिटलाइज्ड टॉयज होते हैं जिन्हें खेलने और कलेक्ट करने के लिए खरीदा जाता है। ये फ्लो ब्लॉकचेन पर एनएफटी के तौर पर इशू किए जा रहे हैं। पजी पेंगुइन्स अब बेहद फैशन कॉन्शियस हो गई हैं और अब अपने फैंस को वो और स्टाइलिश बनाना चाहती हैं। तभी तो ये पेंगुइन्स लेकर आ रही हैं अपनी फैशनेबल क्लोथिंग लाइन। याद है आपको, कुछ महीने पहले पजी पेंगुइन्स ने एनएफटी मार्केट में कैसा धमाका किया था। पजी पेंगुइन्स अब पूरी तरह से बिजनेस माइंडेड हो गई हैं और कमाई के नए नए तरीके ढूंढ रही हैं। इन फैशन कॉन्शियस पेंगुइन्स ने एक नया बिजनेस मॉडल तैयार कर लिया है। जी हाँ, पजी पेंगुइन्स ने इग्लू नाम का अपना एक ब्रांड शुरू किया है।
अब ऑडियंस पजी पेंगुइन की एनएफटीज के साथ साथ उनकी फैशनेबल कलेक्शन भी खरीद पाएगी। पजी पेंगुइन्स के लिए एनएफटी एंथुसियास्ट का क्रेज देखते हुए इस बात पर कोई शक नहीं था कि इग्लू की डेब्यू कलेक्शन की अनाउंसमेंट को जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा। लॉन्च की खबर के ट्वीट को बहुत ही कम समय में 28,000 व्यूज, 101 रीपोस्ट, 24 कोट्स, 428 लाइक्स और 8 बुकमार्क्स मिले। इस कलेक्शन की खास बात है कि इग्लू ब्रांड के डिजाइन में मायामी के वाइब्रेंट कल्चर की एसेंस झलकती है। फैशनेबल होने के साथ साथ ये कपड़े कंफर्टेबल भी हैं, जिसकी वजह से ये डेली वेयर के लिए आइडियल हैं। ये कपड़े महज फैशन तक सीमित नहीं हैं, ये पॉजिटिव मैसेज भी देते हैं, जैसे कि एम्पैथी, कंपैशन और रिस्पेक्ट जैसी वैल्यूज को प्रमोट करना। बेस एनएफटीज ने लॉन्च के पहले महीने में ही सक्सेस का सिक्सर मार दिया है। बेस एनएफटी ने लॉन्च होते ही एक नया रिकॉर्ड कायम करके बाकी प्लेटफॉर्म्स की नींद उड़ा दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले ही महीने में बेस पर 68 मिलियन एनएफटीज मिंट की गई हैं। महज महीने भर पहले लॉन्च हुई बेस एनएफटीज की ये परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है। ड्यून एनालिटिक्स के डेटा के मुताबिक बेस ने लॉन्च से अब तक के बीच करीब 1 मिलियन एड्रेसेस जोड़े हैं। इतना ही नहीं, बेस की डेली ट्रांजैक्शंस के आंकड़े ने पिछले हफ्ते आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म को भी पीछे छोड़ दिया था। बेस पर मिंट की गई 68 मिलियन एनएफटीज में से ज्यादातर यानी करीब 59.5 मिलियन ब्रिज टू बेस एनएफटीज थी। इथेरियम L2 पर पॉलीगॉन के बाद बेस चेन पर सेकंड हाईएस्ट एनएफटीज एक्टिविटी दर्ज की गई है। ऐसी आशंका है कि आने वाले वक्त में बेस के नेटवर्क पर और ज्यादा क्रिप्टो और एनएफटी प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए जाएंगे। पिछले 14 दिनों में करीब 47% एड्रेसेस पर एनएफटी से जुड़ी एक्टिविटीज हुई है। इतना ही नहीं, बेस पर 24% ट्रांजैक्शंस एनएफटी से जुड़ी थी। अब ऊंची उड़ान भरने को तैयार हो जाइए, और वो भी बिल्कुल फ्री। जी नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। लुफ्थांसा के एनएफटी लॉयल्टी प्रोग्राम में आप ऐसे रिवॉर्ड्स पा सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लुफ्थांसा ने पॉलीगॉन नेटवर्क पर लॉन्च किया है ऐसा एनएफटी लॉयल्टी प्रोग्राम जिसकी मदद से यूजर्स अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को एनएफटीज में तब्दील कर बहुत से एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स अनलॉक कर सकते हैं। पैसेंजर्स मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से अपने बोर्डिंग पास को स्कैन कर एनएफटी ट्रेडिंग कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए यूजर्स को अपना वॉलेट ऐप के साथ कनेक्ट करना होगा और फिर वो अपने अप ट्रिप ट्रेडिंग कार्ड को एनएफटी के तौर पर मिंट, ट्रांसफर और ट्रेड कर पाएंगे। ट्रैवलर्स अपनी ट्रिप्स को एनएफटीज में बदलकर कई तरह के एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए दरवाजे खोल देंगे, जिसमें फ्री माइल्स, बिजनेस लाउंज वाउचर्स और फ्रीक्वेंट ट्रैवल स्टेटस शामिल होंगे। Well, that's all in this episode of NFTverse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा हर हफ्ते आप लिए लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।